दोस्तों सीधी बात नो बकवास की सीरीज की मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें आज मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के जो फॉर्म आए हैं अप्रेंटिसशिप के उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में कौन कौन स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को तो अभी यही नहीं पता होगा भैया अप्रेंटिसशिप में होता क्या है, आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, साथ में कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली सीरीज पसंद आई है, क्योंकि आगे भी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म आएंगे उनमें भी आपको इसी तरीके से सीधी जानकारी मिलने वाली है, सीधी बात नो बकवास वाली सीरीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे बढ़ने से पहले। जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का अप्रेंटिसशिप वाले जो फॉर्म आए हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। लास्ट डेट यहाँ पर दे रखी है 11/7/2024। बात करते हैं क्या आप 10th लेवल से इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इसमें जो ट्रेड हैं वो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर और मशीनिस्ट वाली ट्रेड है इस वाली वर्कशॉप में। ऐसी दूसरी वर्कशॉप दे रखी है, उसमें भी इसी तरीके की कुछ ट्रेडें दे रखी हैं। ब्रिज वर्कशॉप दे रखी है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की ट्रेडें दे रखी हैं और अलग अलग डिफरेंट वर्कशॉप दे रखी है। लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रेडों को जानकारी देखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया इसमें कोई भी 10th लेवल वाली तो जानकारी दे ही नहीं देगी, मतलब फ्रेशर के लिए कोई भी फॉर्म यहाँ पर है ही नहीं है। और जब आप यहाँ पर इसके चौथे पॉइंट पर देखेंगे, इसके पेज नंबर 2 पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब की जरूरी एजुकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए इसके फॉर्म को फिल करने के लिए, तो यहाँ पर दे रखा है द कैंडिडेट शुड हैव already passed the prescribed qualification of high school 10th minimum 50% and ITI in notified trade। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है भैया आपके पास कम से कम 10th क्लास तो होनी चाहिए जिसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए और साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए। इनमें से किसी भी एक ट्रेड में, जो यहाँ पर ट्रेड से की वैकेंसी है उसमें से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर जो 10th लेवल वाले फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो निकल जाएंगे जिनके पास ITI वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनके पास ITI है इनमें से किसी ट्रेड में तो सिर्फ वही यहाँ पर बसते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं कि आप किस स्टेट के निवासी हैं तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर गोरखपुर का नाम डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया से में से आप कहीं के भी निवासी हो तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की कि भैया अप्रेंटिसशिप मतलब होता क्या है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी है और अप्रेंटिसशिप में होता क्या है। तो आपको हो सकता है ये पता हो कि भैया कुछ वैकेंसी होती है जिसमें आप परमानेंट हो जाते हैं, कुछ वैकेंसी होती है जिसमें आप परमानेंट नहीं होते हैं और कुछ वैकेंसी होती है जिसमें आपको सिर्फ सिखाया जाता है और सिखाने के बाद आपको एक डिग्री डिप्लोमा दे दिया जाता है कि भैया ये आपने यहाँ पर काम किया है और काम सीखा है हमारे यहाँ पर, इस वजह से हम आपको ये डिप्लोमा देते हैं ताकि आगे आप कोई भी वैकेंसी वगैरह देखें या फिर कोई भर्ती वगैरह देखें तो आप जो हमारे यहाँ पर आपने काम किया है उस काम की आपको आगे वैल्यू मिले। इस वजह से वो डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं आपको, ताकि आगे आप जो भी भर्ती देखें उसमें आप उस डिप्लोमा को लगा सकें और आपको वहाँ पर रोजगार वगैरह जल्दी मिल जाए, क्योंकि कुछ वैकेंसी आती हैं जिसमें इसी तरीके के सर्टिफिकेट की डिमांड वगैरह होती है। तो दोस्तों ये वही वाली वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा 1-2 साल और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह देकर विदा कर दिया जाएगा कि भैया टाटा बाय बाय, अब आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जाइए अपनी भर्ती वगैरह देखिए, दूसरी कोई वैकेंसी वगैरह देखिए जिसमें आपको इसी तरीके का काम करना पड़े और हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, वो सर्टिफिकेट आप आगे चल के लगा सकते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप वाली वैकेंसी है, हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो कि इसमें आपको परमानेंट जॉब वगैरह नहीं मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया, क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन की शॉप है तो उस पर कई सारे कैंडिडेट आते हैं, भैया रेलवे में वैकेंसी आ गई, बम्पर वैकेंसी आ गई, इसमें फॉर्म वगैरह हमारा भर दीजिए। जब हम उनको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं तब समझ में आता है कि भैया ये तो वैकेंसी वैसी है फर्जी वाली। और इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो भैया सैलरी भी 8-10 हज़ार रुपये मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मिलेगी तो, नहीं तो ज़्यादातर कई जगहों पर तो सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद वो विदा कर देते हैं कि भैया जाइए, सैलरी वगैरह आगे की भर्ती में देखिएगा। तो देख लेना भैया, इसमें सैलरी से रिलेटेड तो कोई जानकारी नहीं दे रखी इसकी नोटिफिकेशन में, सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद वो डिसाइड करेंगे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्म को फिल करना है तो यहाँ पर वैकेंसी वगैरह दे रखी है। और अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे सपोर्ट कर दीजिए। सीरीज में मैं बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, 10th लेवल वाले, 12th लेवल वाले और किस स्टेट के निवासी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो कोई भी जरूरी जानकारी हो वो इस सीरीज में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप आगे भी और दूसरे फॉर्म से रिलेटेड ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।